रूस के कुर्गन में यूक्रेन का बड़ा अटैक हुआ गैस स्टेशन पर। ड्रोन अटैक किया गया। ड्रोन अटैक के बाद भीषण धमाका। हमले के बाद ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई नजर आ रही। तो देखिए रूस के कुर्गन में यूक्रेन का यह अटैक, गैस स्टेशन पर यह अटैक किया गया और उसके बाद यह गैस स्टेशन कैसे तबाह हो गया, तस्वीरें आपके सामने। और अहम खबर है, यूक्रेनी ठिकानों पर रूस ने बड़े अटैक्स किए हैं और ये अटैक्स ड्रोन के जरिए अंजाम दिए गए हैं। स्पार्टा ड्रोन से रूस ने विनाशक प्रहार किया है, कई ठिकाने ध्वस्त कर दिए हैं। रूसी ड्रोन हमलों से यूक्रेनी ठिकाना कैसे तबाह हुआ, ये देखिए तस्वीर। और वहीं सुमी की बात की जाए तो यहां पर रूसी सेना का एक्शन और तेज हो गया है। यूक्रेनी सेना पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, जमीन से लेकर हवा तक विनाशक रूसी अटैक। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो खबर जो यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा झटका है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के 1250 सैनिक मारे गए। ये बहुत बड़ा झटका है यूक्रेन के लिए। रूस के हमले लगातार जारी हैं और उत्तरी यूक्रेन में 185 यूक्रेनी फौजी मारे गए हैं सिर्फ नॉर्थ यूक्रेन के इलाके में, और मध्य यूक्रेन में 375 यूक्रेनी सैनिकों की जान गई है रूसी हमले में। रूस के रक्षा मंत्रालय ने खुद ये बड़ा दावा किया है। तो आप देखिए एक दिन के अंदर यूक्रेन को कितना बड़ा नुकसान, कितना बड़ा आघात। एक दिन में मारे गए 1250 यूक्रेनी सैनिक। अगर उत्तर यूक्रेन की बात करें, अलग अलग जो बात करें यूक्रेन में मोर्चों पर कितने सैनिकों की मौत हुई है, 185 उत्तर यूक्रेन में सैनिक मारे गए। पश्चिम यूक्रेन की बात करें 220 सैनिकों की मौत हुई है। दक्षिण यूक्रेन में 185 यूक्रेनी सैनिक मारे गए, तो मध्य यूक्रेन में 375 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। पूर्वी यूक्रेन की बात करें तो 200 यूक्रेनी सैनिक और निप्रो में 85। यह रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या इन हालात में वाकई में आपको लगता है कि यूक्रेन इस वॉर को और ज्यादा सस्टेन कर सकता है? और अगर वाकई में ये युद्ध और लंबा खिंचता है तो फिर आगे चलकर सिर्फ यूक्रेन नहीं चलेगा, युद्ध अपनी सीमाओं को लांघता हुआ भी नजर आएगा। क्या लग रहा है आपको? देखिए करुणा, ये बात सत्य है कि ये जो युद्ध हो रहा है ये यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध नहीं हो रहा है। ये बेसिकली रशिया वर्सेस यूरोप मान लीजिए या नाटो कंट्रीज़ मान लीजिए, जिस तरीके से जो लॉजिस्टिक सपोर्ट जो मिल रहा है, जो आर्म्स का सपोर्ट मिल रहा है यूक्रेन को, सीधा सीधा नाटो कंट्रीज से मिल रहा है। बात जहाँ तक आती है कि रशिया में जो डैमेज कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके जो लॉजिस्टिक्स पे जो अटैक कर रहे हैं, तो ये वेस्ट कोशिश कर रहा है कि रशिया को इकोनॉमिकली वीक कर दे। जो टैरिफ वॉर चल रहा है, जिस तरीके के जो थ्रेट्स दूसरे कंट्रीज़ को देने का प्रयास कर रहा है कि रशिया को कमज़ोर कर दे। लेकिन ये बात नहीं समझ रहा, अमेरिका भी नहीं समझ रहा और वेस्ट भी नहीं समझ रहा कि ये जो पूरी लड़ाई कन्वर्ट हो रही है, ये वेस्ट वर्सेस वेस्ट कन्वर्ट हो रही है। कि जिस तरीके से चाइना और रशिया मिलिट्रीली साथ आ रहे हैं, जिस तरीके से रशिया के साथ बाकी जो रेस्ट कंट्रीज हैं जिनको इकोनॉमिक जो सैंक्शंस की बात अमेरिका कर रहा है, तो वो सब साथ में आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा ये बड़ा एक रूप लेने वाला है कि जो वेस्ट वर्सेस वेस्ट होगा, जिसमें इकोनॉमिकली अमेरिका रशिया और वेस्ट को डैमेज करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये बात पूरा मान के चली कि जो रेस्ट है वो मिलिट्रीली उनको जवाब दे रहा है। तो और इसमें जो सबसे बड़ा डैमेज हो रहा है वो यूक्रेन का हो रहा है। जिस तरीके से 1250 सैनिक मारे गए और जिस तरीके से रशिया आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये पूरा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है यूक्रेन को। और रशिया यहाँ पर रुकने वाला नहीं है, वो बाल्टिक सी तक जाएगा, अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाएगा और पूरा यूरोप को, यानी कुल मिलाकर अगर एक लाइन में कहा जाए तो सिर्फ नुकसान और नुकसान हो रहा है यूक्रेन को और फायदा ही फायदा नजर आ रहा है अमेरिका का। क्या
क्योंकि मनीष झा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, आपने सुना संजय भारद्वाज जी क्या कह रहे हैं, क्या वाकई ये लड़ाई वेस्ट वर्सेस रेस्ट बनती जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं उससे यह लग रहा है कि वो कहते हैं ना, आग में घी नहीं केवल डाल रहे हैं बल्कि हर किस्म का ज्वलनशील पदार्थ डाल रहे हैं ताकि युद्ध की ये आग और अधिक भड़क जाए। बल्कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने जिस युद्ध को शुरू किया था उस युद्ध को और अधिक विध्वंसक बनाने के लिए जो कुछ हो सकता था वो सब कुछ वो कर रहे हैं। और नौबत यहां तक आ गई है कि अब रूस और अमेरिका के बीच सीधी जंग की नौबत आ गई है। इतना ही नहीं बल्कि पहली बार अमेरिका की तरफ से 2 न्यूक्लियर सबमरीन को रूस के खिलाफ भेजकर उन्होंने ये संकेत दे दिया है कि अब रूस और अमेरिका के बीच अगर जरूरत पड़ी तो हम परमाणु युद्ध कर देंगे। आखिर ये क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना प्रवोक कर रहे हैं? तो इससे साफ तौर पर लग रहा है कि दरअसल कहते हैं ना कि बुझती हुई आग बुझने से पहले एक बार वो लौ प्रज्वलित होती है। अमेरिका अपने साम्राज्यवाद को, अपने हेजेमनी को, अपने वर्चस्व को बचाने के लिए आखिरी ताकत लगा रहा है और उसी आखिरी ताकत के तहत वो पूरी दुनिया में केओस मचा रहा है। तो अगर वो भारत के खिलाफ कभी टैरिफ की धमकी दे, तो भारत के खिलाफ कभी रूस से हथियार खरीदने की धमकी नहीं दे, तो आप मानकर चलिए कि ये उनकी बौखलाहट है। उस तिलमिलाहट में कभी वो परमाणु पनडुब्बी भेजते हैं, कभी वो परमाणु हथियारों की बात करते हैं, कभी रूस के खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान करते हैं, बिल्कुल, कभी भारत के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों की बात करते हैं। बिल्कुल सही बात है और ये बौखलाहट बढ़ती ही जा रही है।